हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में एनसीईटी 2026 के जनरल टेस्ट पेपर के लिए क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और क्लास के बाद आप लोग एमसीक्यू क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस क्लास ऑन आवर ऐप। उसके साथ ही आपके सामने कुछ रिसोर्सेज मैंने लिखे हुए हैं एनसीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें से नोट्स और पीवाईक्यूज फ्री में ऐप पर अवेलेबल हैं, आप जा करके उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये एक मेरा नॉन डोमेन सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे साथ तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को मैं हमेशा से गाइड करती आई हूँ और कहती आई हूँ, समय के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, पर रोज़ पढ़ो, जिससे कि जब मेन एग्ज़ाम आपका आएगा तब तक रोज़ जो आप थोड़ा पढ़ रहे हो ना, वो मिल करके एक बहुत बड़ा नॉलेज पुल बन जाएगा। तो हमेशा से मेरा सजेशन रहा है, रोज़ पढ़ो पर थोड़ा पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे टिप्स पूछते रहते हैं, मैम कैसे करें, बहुत सारा सिलेबस है, कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो बेटा सबसे बढ़िया तरीका यही है, रोज़ पढ़ो थोड़ा पढ़ो, ठीक है। चलो, हालांकि आप लोगों की सिचुएशन को देखते हुए कई बार मुझे एक शेर भी याद आ जाता है, आज सुना ही देती हूँ मैं। कई बार मेरा मन होता है कि कह दूँ पर नहीं कहती हूँ, आज कह देती हूँ मैं। तो शेर कुछ इस तरह है कि प्यास के जिक्र को रखते हैं जुदा पानी से, प्यास के जिक्र को रखते हैं जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से, और उनकी खातिर हम परेशान रहा करते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। और एक लाइन और है कि ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो मगर, ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो मगर, आदमी बाज कहाँ आता है मनमानी से, है ना। तो आप लोगों की मनमानी चल रही है, बाद में आपको ही परेशानी होगी। तो बात मानो, रोज़ पढ़ो थोड़ा पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा नासाज एआई मॉडल सूर्या, है ना। क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो यस, नासाज एआई मॉडल सूर्या, भाई ये क्या है? बहुत ही दिलचस्प ये टॉपिक है। NASA has launched Surya, an advanced AI model created in collaboration with IBM to improve space weather prediction. स्पेस के वेदर की बात हो रही है, अर्थ के वेदर की बात नहीं हो रही है। स्पेस के वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या कुछ वहाँ हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए एक एडवांस एआई मॉडल बनाया है। किसने? आईबीएम ने और नासा ने मिल करके। नासा प्लस आईबीएम के कोलैबोरेशन से ये एक नया मॉडल बना है, एआई मॉडल, दैट इज सूर्या। ओके, नाउ क्या काम है इसका? स्पेस वेदर को प्रेडिक्ट करना, स्पेस के वेदर को प्रेडिक्ट करना, ये इसका काम है। द सिस्टम वॉज ट्रेन्ड ऑन 9 years of solar data from the solar dynamics observatory। समझ रहे हो? देखो, हर एक एआई मॉडल कुछ डाटा के ऊपर ट्रेंड किया जाता है। जैसे बरसों से गूगल हमारा डाटा लेता रहा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हमारा डाटा लेता रहा, और अब उन्होंने अपने एआई मॉडल को वो सारा डाटा दे दिया। उस डाटा को एआई मॉडल ने पढ़ा, अब उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है ना, राइट। इसी तरह से इस एआई मॉडल को पिछले 9 सालों का सोलर डाटा दिया गया है कि सोलर सिस्टम में किस तरह के डायनेमिक्स, क्या क्या प्रक्रियाएं होती रहती है। उन सब को पढ़ने के बाद ये एआई मॉडल, सूर्या एआई मॉडल जो है ट्रेंड हुआ है। ओके, नासा हैज मेड सूर्या ओपन सोर्स टू प्रमोट ग्लोबल साइंटिफिक कोलेब्रेशन। और इसको ओपन सोर्स बना दिया गया है, मतलब कि वैज्ञानिक, अलग अलग देश के वैज्ञानिक इसको यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज स्पेस वेदर? मौसम, अंतरिक्ष का मौसम क्या है ये समझो। स्पेस वेदर इज कॉज्ड बाय सोलर इरप्शन सच एज सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, CMEs जिसको हम कहते हैं। क्या मतलब हुआ? इसको सीधे सीधे इस तरह से समझो कि सूर्य में जो विस्फोट होते हैं या उसकी सरफेस पे जो भी चेंजेस होते हैं, कुछ गैसेस रिलीज हो रही है, विस्फोट हो रहा है, उन सब के कारण स्पेस में कुछ विकिरण निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वही स्पेस का वेदर डिसाइड करते हैं।
ठीक है। सो अंतरिक्ष मौसम में सूर्य के विस्फोटों जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन के कारण बनता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का वेदर, हम कैसे पॉल्यूशन कैसा है उससे डिसाइड होता है वेदर, है ना, कितनी गर्मी है कितनी ठंडी, ऐसे सूरज में जो प्रक्रियाएं हो रही है उससे सोलर वेदर डिसाइड होता है। नाउ दीज इरेप्शन रिलीज चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड मे इम्पैक्ट अर्थ। क्या बोल रहे हैं कि ये जो विस्फोट अवशेषण कण हैं, ये चुंबकीय ऊर्जा को छोड़ते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करके पृथ्वी को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके ऊपर नज़र रखें, है ना। तो अब ये मॉडल क्या करने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ स्पेस वेदर। सोलर स्टॉर्म्स कैन डिस्ट्रक्ट सैटेलाइट ऑपरेशन। तो ये जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, सोलर तूफान जो आते हैं, वो हमारे जीपीएस सिस्टम को, हमारी सैटेलाइट ऑपरेशंस को, एविएशन रूट्स को, इवन हमारे पावर ग्रिड्स को भी खराब कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। दे कैन एक्सपोज एस्ट्रोनॉट्स टू हार्मफुल रेडिएशन। जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके ऊपर हार्मफुल रेडिएशन आ सकते हैं। प्रिडिक्टिंग दीज इवेंट्स इज क्रूशियल टू प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, उनका अनुमान लगा लेना बेहद ज़रूरी है। और उसमें कौन हेल्प करने वाला है, हमें सूर्या एआई मॉडल हेल्प करने वाला है। ओके, सो सूर्या एनालाइज ह्यूज सोलर डाटा सेट यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, इट कैन प्रिडिक्ट सोलर फ्लेयर एंड इरेप्शन अप टू 2 आवर्स इन एडवांस। तो 2 घंटे पहले ही ये बता देगा कि कोई सोलर इरप्शन या फ्लेयर्स होने वाले हैं, कोई सोलर ज्वालाएं उठेंगी या कोई विस्फोट होगा, 2 घंटे पहले ये बता देगा। दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम फॉर सेफ्टी मेजर। तो अब पहले अगर हमें पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले लेते हैं। उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी हम पहले से तैयार रहेंगे कि भाई 2 घंटे बाद स्पेस में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो उसको लेकर के हम सैटेलाइट्स के साथ क्या कुछ करना है, जीपीएस को क्या करना है, वो सब डिसाइड किया जा सकता है और सेफली चीज़ों को रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा सूर्या एआई मॉडल जो नासा और आईबीएम ने मिल करके बनाया है और इसे 9 ईयर्स के डाटा पर फीड किया है। ओके, चलो नेक्स्ट, निसार सैटेलाइट, है ना, निसार ऐसे दिख रहा है, नाइजर बोला जाता है, ऐसे देखेंगे तो निसार, है ना। नाइजर उपग्रह क्या है भाई, ये नाइजर उपग्रह नासा एंड इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इसका फुल फॉर्म ये है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी के साथ एक होमवर्क भी दे देती हूँ, अभी हमने नासा पढ़ा, नासा का फुल फॉर्म ज़रा नीचे लिख करके बताना मुझे, ठीक है। Satellite has sent its first image of Earth, making a major milestone ahead of full science operation in late 2025। तो क्या कह रहे हैं कि नासा एंड इसरो ने सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह ने पृथ्वी की अपनी पहली तस्वीरें भेजी हैं, जो 2025 के अंत में पूर्ण वैज्ञानिक संचालन से पहले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या करेगी ये सैटेलाइट, हमें बहुत ही साफ और क्लियर अर्थ की इमेजेस भेजने वाली हैं। एंड दिस मिशन एम टू इम्प्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना निगरानी, कहाँ पर कैसी चीज़ें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, कृषि प्रबंधन में ये हमें हेल्प करेगा। निसार इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो। नासा और इसरो का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2025। इट कैप्चर इमेज इन ऑल वेदर कंडीशन डे एंड नाइट। किसी भी वेदर कंडीशन में ये दिन और रात में अर्थ की इमेजेस ले सकता है। ओके, अब पहली इमेज इसने कहाँ की भेजी है वो याद रख लो थोड़ा सा। द फर्स्ट इमेज इंक्लूड माउंट डेजर्ट आइलैंड एंड नॉर्थ डकोटा। ठीक है, तो नॉर्थ डकोटा का उत्तर पूर्वी भाग और माउंट डेजर्ट आइलैंड मेन की पहली तस्वीरें इसने भेजी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट
कि भाई केरला, इसके पहले भी हमने एक सेशन में केरला के बारे में बात की है। केरला एक पहला स्टेट बना था किस चीज़ को लेकर के, याद करो थोड़ा, है ना, गरीबी को लेकर के। क्या वो बात थी, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना। ऐसे ही केरला जो है बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हम कह सकते हैं कि प्राउड, इट्स अ प्राउड इंफॉर्मेशन कि हमारे इंडिया का एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर जो कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट है ना। मतलब कि हर एक इंसान को कंप्यूटर या मोबाइल चलाना आता है, उसके बेसिक्स पता है, ठीक है। तो किसने ये अचीव किया है, स्टेट है केरला। अचीवमेंट, इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। प्रोजेक्ट डिजी केरला, किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ ये, डिजी केरला। फैमिलीज कवर्ड, इसमें 83 लाख.46 जो है फैमिलीज को कवर किया गया। पीपल सर्वेड, कितने लोगों को इन्होंने सर्वे किया, 1.5 करोड़ लोगों को सर्वे किया है। डिजिटली इलिटरेट आइडेंटिफाई, 1.5 करोड़ में से 21.88 लाख पीपल ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता था, ओके। डिजिटल लिटरेसी के नाम पर जीरो थे, वो इलिटरेट थे। देन उनको ट्रेन किया गया, तो 21.88 लाख में से 21.87 लाख लोगों को इन्होंने ट्रेंड कर दिया। 1 लाख लोग छूटे बस, है ना, ट्रेंड सक्सेसफुली। और इवन सिर्फ ट्रेंड नहीं किया, इनका इवेल्युएशन भी किया। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केरला जो है इंडिया फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुका है। 21.88 लाख लोग थे जो इलिटरेट थे, फिर उन्हें ट्रेन किया गया, उनका इवेल्युएशन भी किया गया ट्रेनिंग के बाद, है ना। और उसमें से 21.87 लाख पीपल जो है वो ट्रेंड हो गए सक्सेसफुली। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्रेनी, ऐसा कोई इंसान जो सबसे बूढ़ा है, सबसे ओल्डेस्ट है जिसको ट्रेन किया गया, तो 104 साल के MA अब्दुल्ला मौलवी बकवी, ठीक है, इनको जो है ट्रेन किया गया। अब सोच के देखो ज़रा, आपकी अगर दादी या नानी होंगी 71 साल के आसपास या 60-65 के आसपास भी, तो उनको फ़ोन के फीचर्स यूज़ करने में कितनी प्रॉब्लम आती है ना। मेरी मम्मी है, वो भी 74 ईयर के आसपास हैं, तो वैसे तो उन्हें मैंने सिखा दिया है काफ़ी हद तक। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना वो सब कुछ कर लेती हैं, बट कई बार हो जाता है कि उनसे ऑटोमेटिक वो फ़ोन ढंग से बंद नहीं करते, है ना। जो पुराने लोग हैं ना, हमारे मम्मी, आपके दादा दादी के एज के, तो वो क्या करेंगे कि वो फ़ोन को पूरा बंद नहीं करते, बस ऐसे हिटपट से बंद किया और रख देते हैं। तो ऑटो पोस्ट शेयरिंग हो जाती है, कहीं का कहीं मैसेज कई बार फॉरवर्ड भी चला जाता है, कहीं वॉइस मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है। तो ये कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। बट तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 60-70 साल के लोगों को इतनी दिक्कत आती है, तो सोचो ज़रा 104 साल का कोई इंसान जो कि डिजिटली लिटरेट हो चुका है, जिसने ट्रेनिंग ली और एग्ज़ाम दिया, तो ये कितने गर्व की और एक हम कह सकते हैं सीखने वाली बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे के साथ ये है कि भाई आपको अब इस सेशन के बाद ऐप पर जाना है, और यहाँ पर क्लास नंबर 7 के बाद अभी क्लास नंबर 8 आ जाएगी। फ्री में ये सारे क्विजेज़ हैं, आपको अटेम्प्ट करना है और देखना है कि कितना जो कुछ आपने इस क्लास में सीखा है क्लास नंबर 8 में, वो आप कितना याद रख पाए और उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।